लेकिन क्या श्याम गौर श्यामल गौर जय श्री रामा सिया रामा जय सिया राम श्यामल गोरु मृदु वयसु किशोर लोचन सुखद कृष्ण चित चोरा आते ही अवसर अरे उठे सकल जबो रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए बोले राजा रामचंद्र भगवान हार हार। आज दोनों भाइयों को देखकर सभी खुशी हुए, सुखी हुए, प्रसन्न हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ाए, शरीर रोमांचित हो उठे राम जी की मधुर मनोहर जय हो मेरे प्रभु राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा न्यारी है। राम जो भगवान राम का हो गया, जो भगवान राम का हो गया उसे किसी का होने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। आज देखिए रोमांचित हो उठे राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर आज राजा के अंदर कुछ झटका सा लगा। जनक विशेष रूप से विधेय देह की सुध बुध भूल गए और रहित हो गए कि प्रेम बगलो मनु जान न पो कर विवेक धर धीर बोले मुनि पद नाय सिरो गद गद गिरा गंभीर गंभीर। आज मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने इतने प्रफुल्लित हो गए, विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हे मुनि हरे कहु रे नाथ सुंदर दो बालक आज कहने लगे अरे कहु रे नाथ सुंदर दो बालक भाई मुनि कुल तिलक की नप कुल पालगो हे नाथ कहने लगे, हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण या किसी राजवंश के पालक हैं? अरे ब्रह्मा जो रे निगम
नित कही गावा उभरे भेष धर सोई आवा बोलिए रामचंद्र भगवान। ऐसा कहकर गान किया। वही ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आ गया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है नाथ, हे मुनि, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है मेरा मन कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। मेरे रोम रोम में इनका ये फोटो बस गया कि मेरे मन में भी राम, प्यारे तन में भी राम है। संत है कहते हैं, अरे लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं उस लाल, और लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। ऐसी भक्ति करो। देखो राजा के मन में क्या आया, प्यारे मन में भी राम, मेरे मन में भी राम, प्यारे मन में भी राम, मेरे मन में भी राम, कण कण में राम समाया, अरे कण कण में राम समाया, ऐसी लीला पार नहीं पाया, ऐसी लीला पार नहीं पाया। कहते हैं और चंदा में भी राम, देखो सूरज में भी राम है, चंदा में भी राम, देखो सूरज में भी राम है, सब जगह में राम समाया, ऐसी लीला पार नहीं पाया, लीला पार यमुना में भी राम, देखो गंगा में भी राम है, यमुना में भी राम, देखो गंगा में भी राम है, यमुना में भी राम, देखो गंगा में भी राम है, यमुना में भी राम, देखो गंगा में भी राम है। अरे पेड़ 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 में राम समाया, वृक्ष, अरे वृक्ष वृक्ष में राम समाया, ऐसी लीला पार नहीं पाया, लीला पार नहीं पाया। बोली रामचंद्र भगवान की हर हो। आज देखिए मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन,
जिन सुकुमारों को आप आंखों से देख रहे हो, इन्होंने ही सब राक्षसों को मार करके और मेरे यज्ञ की रक्षा की है। और राजन, यदि ये न होते तो हो सकता कि हमारा अनुष्ठान सफल नहीं होता। तो सत्य है, तुलसीदास ने भी कहा है और ब्रह्मा जी ने भी बताया था विश्वामित्र जी को, सुनो भाई, अनुष्ठान तो कितने भी बड़े कर लो, विघ्न आता ही है, और जब तक विघ्न नहीं आएगा वो अनुष्ठान सफल नहीं होता है। क्यों? और विघ्न करने वाला भी जरूर होना चाहिए। भाई, हर आदमी का पूरे नगर में आप आजमा लेना, कोई सब भले नहीं होंगे। यानी हर आदमी को सभी नगर निवासी पूरे एक नजर से नहीं तोलते देखते हैं। अगर 99 अच्छा कह रहे हैं तो भैया 1-2 क्यों, और होना भी चाहिए। यहां की अगर सबों की नजर अच्छाई में चली गई तो जो अच्छा है ना उसके अंदर अवगुण आने स्वयं प्रारंभ हो जाते हैं। ये लिखा है, सत्य है। आज देखिए, राजा जनक ने पूछा ये सुकुमार बड़े सुंदर हैं, तो मुनि विश्वामित्र जी ने कहा अगर ये नहीं होते तो हमारा यज्ञ कदाचित सफल नहीं होता। इनकी आपसी प्रीति बड़ी पवित्र है और सुहावनी है, मन को बहुत भाती है, वाणी से कुछ कहा नहीं जाता। सत्य है, पुन पुन प्रभु ही चितव नर नाहू, और पुलक गात और अधिको उछाहू, मुनई प्रशंस नाय पद शीशु, और चले लवाए नगर अब नीसू। आज राजा जनक को बड़ा आनंद आया और आनंद लायक बात भी थी। अच्छा सत्य बताओ, कल गुरुजी आए तो वो भक्त हाथ उठा दे जिसको आनंद नहीं आया हो। अच्छा, तुमको आनंद नहीं आया कल, धन्यवाद। ये हम सोच भी रहे थे कि कुछ भक्त हैं जिनको आनंद नहीं आ रहा। अब वो भक्त हाथ मत उठाओ जिनको आनंद आया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, जैसे कल गुरुदेव आए, उनके मुखार बिंद से सत्य मानना जैसे फूल बरसते हैं ऐसे वचन लगे। और दूसरी बात, मधुर वाणी, प्यारी वाणी, ऐसी वाणी बोलियो जो मन का आपा खोए और उनको शीतल लगे और आपऊ शीतल होए। ये वाणी ऐसी है कि तुम्हारी जय जयकार भी करवा देगी और तुम्हें ऊपर से नीचे भी पटकवा देगी। वाणी कहते हैं जिब्या को, जिब्या 32 पहरेदारों के अंदर रहती है। कौन है पहरेदार? 32 दांत, 32 गेट है और 32 गेटने के अंदर रहती है जीव। ये सच मानना। और जीव अकेली और दांत, और चाहे तो अकेली जहां तोड़वाना चाहे वही तोड़वा देगी, अपनी सी पे आ जाए तो। बोले रामचंद्र भगवान की जय। एक दृष्टांत आता है, देखिए, एक भगवान के पुजारी थे और गरीब थे। उनके एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी कर दी, बेटा की भी शादी कर दी, बहू घर में आ गई।
बेटा बाहर मजदूरी करने जाता था। एक दिन की बात, एक भिक्षा मांगने वाला साधु आता है, और जब साधु आया तो साधु ने भिक्षा मांगी। तो बहू दीवार लगी हुई थी बीच में, इधर रसोई और इधर रहना सहना। तो सबसे पहले साधु आया उस बहू की सास के पास भिक्षा मांगने कि भिक्षा दे। सास बोली, बाबा तुम इतने लट्ठा कट्टा है रहे हो, तुम कमानो न जानते हो? बाबा बोले, हाँ माता बहुत बढ़िया बात कही, माता कुछ मत देवे, कम से कम खाना खिला दे, भूख लग रही है। पर उस सास ने, डोकरी ने खाना तक नहीं खवाया और बाबा को झाड़ के भगा दिया। बहू को सुनाई दिया कि मेरी सासू ने साधु महाराज को फटकार करके भगा दिया। गई दौड़ी दौड़ी बहू एकदम से बोली, बाबा आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। भूखे को भोजन कराना तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। वो बहू बेचारी लौटा लाई उन सारे कर्मों को। वो अखट्ट सास देख रही थी। बहू ने ताजी ताजी भोजन बनाए तो देखो, कान लगा के दीवार से बुढ़िया सुन रही है। ये बहू मेरी बुराई तो नहीं कर रही। कैसे है कि चोरों को, जो चोर होता है ना, चोर, उसको सब चोरी नजर आते हैं। हाँ, महाराज जो जैसा होगा उसको तैसा ही नजर आएगा। इस 100 में 100% सत्य है महाराज। आज सास ने समझी कि ये बहू मेरी बुरा, तो बहू से कहा बाबा ने कि बेटा तुम्हारा जन्म हो गया कि नहीं? बाबा वो सॉरी, तुम्हारी सासू का जन्म हो गया कि नहीं? तुम्हारे ससुर का जन्म कि नहीं हुआ? और तुम्हारे स्वामी का, आदमी यानी पतिदेव का, उनका भी नहीं हुआ। तो अब तुम अपने परिवार के बताओ कि गुरुजी हमारे परिवार में सबका जन्म हो गया है। अब आप भी असमंजस में पड़ गए होगे बात को सुन के। जन्म कहते हैं जिसने गुरु दीक्षा ले रखी हो, सफल जन्म उसी का माना गया है। और जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली है वो अधवरिया है। ये सत्य है। ये गुरु मंत्र केवल पुरुषों को ही लेना चाहिए, लक्ष्मियों को नहीं। लक्ष्मी के गुरु तो घर में उनके स्वामी हैं। जब स्वामी ने गुरु मंत्र ले लिया तो स्वयं गुरु हो गया लक्ष्मी का। अच्छा, कहा कि सास सुन रही थी, बेटा आया घर पर, बेटा से कहा कि बेटा तुम्हारी पत्नी बहुत अब कुछ करने वाली है, ऐसा करो इसे यहां से और इसके मायके छोड़ आओ। बेटा ने ना पूछा ना कुछ और कहा कि चलो तुम्हें मायके छोड़ के आते हैं। बहू तुरंत तैयार हो गई और जाते जाते धूप पड़ रही थी बहुत। मार्ग में एक पेड़ के नीचे बैठे, ना वो उससे बोल रहा है ना वो उससे बोल रहा है। बेटा के दिमाग में आया कि पूछ तो लूं बात क्या हुई है, ससुराल अब थोड़ी दूर रही है। उसने कहा कि भाई ये बता बात क्या थी। बहू ने कहा आपने पूछना नहीं चाहा, हमने बताना नहीं चाहा। बात ये थी कि देखो तुम्हारे घर में ना तो कोई दान पुण्य करता है, ना कभी कोई भूखे को भोजन कराता है। बताओ जिंदगी में कराता हो तू? बोले बात तो ठीक है। तो बस तो ना तुम्हारे घर में गुरु दीक्षा लेने वाला कोई है, तो बताओ किसका जन्म हुआ? बेकार हो सब। हमारे घर में सब
भंडारा भी करते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं, गुरु दीक्षा वाले हैं। बेटा ने कहा कि ठीक है, मम्मी पापा के पास कोई किसी बात की कमी नहीं है, अब हम और तुम यही रहेंगे। वही झोपड़ी डाल ली और गुरुजी का स्मरण करते हुए भगवान का भजन करें, प्रभु नाम संकीर्तन वो कमाने जाए और वही छोटे से छोटा भंडारा चालू किया। उन्होंने ये सब जगह हल्ला कर दिया कि जो भी भाई भूखा हो नगरों में, यहां लाइन लगा के खाना मिलता है। और भाई जो एक दो दिन के लिए ले जाना चाहे, घर को भी मिलता है। अब देखिए, कहते हैं उनके माता पिता के पास में वो कंगाली आ गई, आज वो खाने को तरस गए। और लड़का की मां ने सुना किसी के द्वारा कि नगर के समीप ज्यादा दूर नहीं है, कोई भंडारा करता उसका बेटा ही था। आज उस लड़के के माता पिता, बहू के सास और ससुर चल दिए। बेटा बहू भंडारा आगे बढ़ रहे हैं और एक लाइन में लग गई सास बहू की और एक लाइन में लग गया ससुर। बांटते बांटते बेटा ने अपने बाप को देखा और बहू ने अपनी सास को देखा तो आंखों से आंसू आ गए। बोली कि मां, आप आज मां की नजर नीचे को आ गई कि बहू बेटी मैं तुम्हारी बात को जब भी स्वीकार कर लेती, धर्म के रास्ते को मैं अपना लेती और अधर्म न करती, तो आज मैं ये दिन नहीं देखती। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो देखो, कभी धर्म के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए, कभी अधर्म को अपनाना नहीं चाहिए। क्यों कि सदा धर्म ही काम आता है, अधर्म हमें नीचा दिखाता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। देखो, कल कह के गए थे, बता के गए थे गुरुदेव कि द्रौपदी का पूर्व जन्म का दिया हुआ वस्त्र और द्रौपदी के काम में आया। ये बताई थी कथा, बताई थी ना? हाँ, बताई थी। तो आज देखो, सभा में द्रौपदी का चीख रहा है और जिस समय दुशासन आता है और जोर जोर से उस दुखी हुई द्रौपदी ने, पांचाली ने भगवान को याद किया। क्या भैया? अरे खींचे खींचे रे, हम खींचे खींचे रे, दुशासन मेरो चीरो